Good morning HDNs. Welcome to computer class. So we are studying unit 5 of green skill. Right students? We are studying unit 5 of green skill. It contains 4 session natural environment and us, our influence of natural environment, natural resources conservation and green economy and green skill. Clear students? So in this session 1 we learn about how we are connected with nature, natural environment and us. How we are connected with natural environment. So in session 1 you learn about natural environment. It is the term of all living beings and non-living things surrounding us occurring naturally on earth. So for our livings, natural environment is very important. Clear students? So hope so you have done exercise of this session 1. You can see you have to do this exercise in your fair notebook. Clear students? This is the exercise of session 1. If you have any problem in this exercise, you can ask me. Otherwise, you have to do this exercise yourself. So, in the yesterday lecture, we learned about our influence on natural environment. Clear students? Learning objective in this session is human impact and influence on natural environment. ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. सो you knew it. This is unit 5 of green skill. This topic included in the 9th class of green skill. Some student ask me why this subject is included in the computer subject. So answer behind it is that green skill is very important skill. We are using technology in this time and with the technology एनवायरनमेंट का भी पता होना उतना ही ज़रूरी है जितना हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? हमें पता होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बिकॉज विदाउट नेचर लिविंग इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियर स्टूडेंट्स? So we learn it our influence on natural environment. तो सब हमने कुछ इम्पैक्ट पढ़े थे जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए मकान बना कर देने होंगे, उनके लिए लैंड चाहिए. लैंड हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं जिससे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी जो कि हमें पेड़ देते थे, लेकिन इससे एयर क्वालिटी बैड हो रही है टाइम टू टाइम. और फोर्थ पॉइंट था नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर हम पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो रही है टाइम टू टाइम. ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पैक्ट हैं नेचर पर अगर हम पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कर रहे हैं. सेकंड, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, अगर पोल्यूशन लाइक इट कैन बी सॉइल लैंड पोल्यूशन, इट कैन बी वाटर पोल्यूशन, इट कैन बी एयर पोल्यूशन. पहले हमने पढ़ा पॉपुलेशन के बारे में. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे. सेकंड है आपका पोल्यूशन. अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे. इससे लैंड पे भी पोल्यूशन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है. तो अगर हम टेक्नोलॉजी को रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें एनवायरनमेंट को सेव करना भी आना चाहिए. अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट को मर्ज करके देखें
तभी हमारी ग्रोथ पॉसिबल है, अदरवाइज हम नेचुरल डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द पोल्यूशन, यू न्यू इट वेरी वेल, आई थिंक सो। What is land pollution, what is water pollution, what is air pollution, you knew it. So these terms comes in the pollution. अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो मोस्ट वेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वेस्ट गार्बेज ज़्यादा होगा हमारे पास, मेन थिंग। ठीक है। सेकंड इज़ फ्यूल यूजेस। अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो फुल मॉडर्न लाइफ में जो क्या है, व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोग व्हीकल ले रहे हैं अपनी कन्वीनियंट यूज़ के लिए, अपनी इजी लाइफ के लिए, लेकिन उससे क्या हो रहा है, फ्यूल यूज़ हो रहा है। फ्यूल किसका है? नेचर का, जो हमें नेचर से मिलता है। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टूड दिस। वी आर यूजिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल। दिस इज़ नॉट फिट फॉर ब्रीथिंग। ये हमारी ब्रीथिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज़ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। हम वेस्टेज का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। इसमें चाहे आपके वेस्टेज ऑफ नंबर ऑफ फोन्स वेस्टेज ले लो, आपके ई प्रोडक्ट होते हैं जो, उनका वेस्टेज को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग you know refers to increase of earth average temperature all across the globe because of our lifestyle। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे अर्थ पे जो टेम्परेचर है डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये भी हमारा रीज़न है। लाइफस्टाइल जैसे जैसे हमारा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अर्थ को पोल्यूटेड करते जा रहे हैं। हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे हमारी ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हार्मफुल लेयर आ रही हैं जो सन से, वो हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो हमारे स्किन कैंसर का डिजीज़ बन सकती हैं, और भी कई डिजीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यू कैन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस and lower atmosphere caused by substance such as कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। CO2 की वजह से सारा सिस्टम खराब हो रहा है। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं लगातार, जिससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इससे बैलेंस नहीं हो पा रहा नेचर में। फोर्थ इज़ इलीगल माइनिंग। माइनिंग मतलब आवर अर्थ हैज़ लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे अर्थ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। माइनिंग का मतलब है, माइनिंग रिफर्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ। माइनिंग से हम अपने अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ रिसोर्सेज को, जैसे कि मिनरल्स और मेटल हमारी अर्थ से। तो इससे क्या होगा, loss of habitat. For mining to take place, land above the mine is cleared। माइन से पहले लैंड क्लियर होती है, लेकिन जैसे ही हम माइनिंग करना शुरू कर देते हैं, पेड़ कट जाते हैं वहाँ पर होल्स हो जाते हैं, तो हमारी धरती सरकना शुरू हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? माइनिंग का बिग एडवांटेज है, वहाँ पर होल्स हो जाते हैं माइनिंग करने से, उसमें से धरती नीचे से निकल जाती है और अर्थक्वेक का रीज़न बन सकता है। कोज पोल्यूशन, माइनिंग से पोल्यूशन भी होता है। डिस्टर्ब वाटर लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है, एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता है, और हमारा मौसम भी चेंज हो जाता है माइनिंग से। सो यू कैन सी देयर आर लोट्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ माइनिंग। सो ओनली लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए
लिविंग बींग्स क्या कर रहे हैं, नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ किए ही जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इस पर एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हम लिए जा रहे हैं नेचर से, लेकिन बैकअप में कुछ दे ही नहीं रहे, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं नेचर को। दिस इज़ द बिग effect on the nature. We have to learn it how to overcome with disadvantage of this nature. So for this we need to do this exercise. Some checkpoints are there. First of all, which of the following is not the result of over pollution of the planet? ओवर पोल्यूशन से क्या क्या इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। इंक्रीज लैंड यूज़, ये तो होता ही है, अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगी तो लैंड यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी, और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ फॉरेस्ट भी ख़त्म होंगे। इंक्रीज्ड रेनफॉल, रेनफॉल ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है। पोल्यूशन अगर ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा नहीं होगी। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज़ कंसीडर्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल एज कंपेयर टू अनदर। इसके ऑप्शन हैं ऑरेंज पील, वूल सोक, साइनोफोम एंड प्लास्टिक। यहाँ पर प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन अंडरस्टूड all the exercise of this session and do it yourself. If you have any problem in any question, you can ask me. Clear students, this is for your today.